तो बिहार के बच्चों को क्या AK-47 चला ही दिए हैं, तो अब क्या तोप ला के चला दीजिए, जो आपसे आवाज ही नहीं उठाएगा, तोप लगा दीजिए। सबसे बड़ा कोई अभी साहब है, मर्डर है, तो वहाँ बेरोजगारी, तो उससे अच्छा है सरकार की यहाँ तो गोली खा लेंगे। बीजेपी सरकार की साफ झलकती है, जो अगर कोई रोजगार मांगता है तो वो लाठी चलाती है, वो डंडा चलाता है। हमको भी अभी चाइना से पैसा आया है, जा रहे एक्सचेंज ऑफिस पैसा हम चेंज कराने। कभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे किसी ओझा पांडे दुबे पासवान किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मोदी जी तो बहरे हो गए। यही बिहार के बच्चों आपको वोट दिया है, यही बिहार के बच्चों आपको टैक्स दे रहा है, और रोजगार इसी को दीजिए। देखिए जैन जी, जैन अल्फा के बाद अब PhD स्कॉलर भी सड़कों पे आ गए हैं। पटना के R ब्लॉक का ये नज़ारा है, जहाँ पे संख्या में जो PhD स्कॉलर हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, अपनी मांगों को लेके वो विधानसभा और लोक भवन का घेराव करने को लेके पटना में सड़कों पे उतरे हैं। तो पूरे देश में जंतर मंतर के बाद अब पूरे देश में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे हैं। जो तमाम गड़बड़ियाँ हैं सिस्टम में उसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं छात्र, लगातार नारेबाजी चल रही है। और जो देखिए पुलिस भी काफ़ी मुस्तैदी से तैनात है। देखिए पुलिस की भी संख्या अच्छी खासी है और पूरा R ब्लॉक एक रण क्षेत्र बन गया है। छात्र लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि उन्हें विधानसभा घेरने के लिए जाने दिया जाए। पुलिस ने इनको रोक रखा है। देखिए गले में हाथों में तिरंगा झंडा ये लोग लिए हुए हैं। अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। क्या चाहते हैं? देखिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही चाहते हैं, जो आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अन्य किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है। बिहार के बच्चों जो रोड पर उतरा हुआ है रोजगार के लिए, यही बिहार के बच्चों आपको वोट दिया है, यही बिहार के बच्चों आपको टैक्स दे रहा है, और रोजगार इसी को दीजिए। अन्य राज्य के बच्चों आपको वोट नहीं दिया है। तो मिसाइल भी चाहिए, और रोजगार में जो तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों को बहाली कर दिया गया है। बताइए, आप भी बताइए मीडिया बंधु, उनको कानों तक ये पहुंचाइए कि बिहार के बच्चों को क्या AK-47 चला ही दिए हैं, तो अब क्या तोप ला के चला दीजिए, जो आपसे आवाज ही नहीं उठाएगा, तोप लगा दीजिए। कोई आवाज, पूरा बिहार को लोक भवन बना लीजिए। कहाँ जाना है? लोक भवन घेराव करना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करना है, जो आपका ही बच्चा है रोड पर, जो आपका वाजिब मांग कर रहा है, ऐसा नहीं है जो कोई अनैतिक मांग कर रहा है। पुलिस बल लगा दिया गया है रोकने के लिए। देखिए सरकार का तो ये नाकामी झलकती है, जो इन मासूम लोगों को देखिए, माँ बहनें सभी देखिए पूरा परेशान होगा। इन लोगों को क्या है, देखिए SP DSP को हम लोग न जानते हैं, हम पढ़े लिखे हुए हैं, कुछ भी होगा तो ये लोग गोली खाएगा, ये लोग हम लोग से धक्का मुक्की करेगा, वो SP DSP नहीं करेगा। देखिए गाड़ी स्टार्ट करके चली गई DSP, क्योंकि वो सरकार उसको कुछ नहीं करेगा। ये मासूम लोग, देखिए मासूम लोग ये हम लोग से लड़ेगा, लेकिन हम लोग डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा है? डर क्या लगेंगे, ये भी तो हम ही लोग जैसे मासूम हैं। ये लोग डिसिप्लिन मेंटेन, सरकार से जेल चले जाएंगे। अरे ये JP की धरती है भैया। अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए हैं। डर किस बात का? इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई अभी साहब है, मर्डर है, तो वहाँ बेरोजगारी, तो उससे अच्छा है सरकार की यहाँ तो गोली खा लेंगे। और आपका कोई पता रहेगा दुनिया में जो कोई सोशल मीडिया वाला न्यूज चलाया, जो सरकार वहाँ की तोप से वहाँ के छात्रों को हक की आवाज़ के लिए, और एक मीडिया बंधु गोली भी खाने के लिए तैयार था और दुनिया में आवाज़ पहुँचाने के लिए तैयार था। टीवी में कह रहा है कि आप लोग को पाकिस्तान से पैसा आता है। क्या टीवी वाला तो कह रहा है कि पाकिस्तान, ये ना बैंक का स्टेटमेंट देगा। बैंक किसका है, प्रशासन किसका है, ED CBI किसका है, आपका सेल क्या कर रहा है? जांच करिए, जो पाकिस्तान से पैसा आ रहा है जांच करिए, जांच करिए। बैंक किसका है, सरकार का है, आपका आवाज का ये ना कांग्रेस जनता पार्टी वाले अभिजीत दीपके पे और उनके अभिषेक रांगा पे हमला किया बीजेपी वालों ने। आप लोग देखिए ये बीजेपी सरकार की साफ झलकती है, जो अगर कोई रोजगार मांगता है
तो वो लाठी चलाती है, वो डंडा चलाता है और वो रोजगार नहीं देना चाहता है। कुछ खास लोगों को, अपनों लोगों को नियम को ताक पर रख के बहाली कर दिया जाता है। आप किस में PhD है? हम हिंदी में PhD है, स्टेट पास है, लॉ किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं, M.Ed किए हुए हैं। क्या बोले? कविता सुनाइए। देखिए कविता नहीं सुना पाएंगे, अभी पूरा गला नहीं अभी। और भी यहाँ देखिए छात्र जो है घुसने का प्रयास कर रहे हैं। जो विषय है, विषय को सर उठाया जाए, कविता नहीं पूछिए। हमारी मांग है कि हम वर्षों से शिक्षा दान कर रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालय में बिहार के, तो हम लोग को स्थायी कम से कम किया जाए, एज बढ़ाया जाए, डोमिसाइल लागू किया जाए। यूनिवर्सिटी का सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे तो यहीं तक लेकर विधानसभा में वो मार्च करते थे, और आज जब सत्ता में आए हैं तो वो चुप हो गए हैं। तो हम लोग अतिथि शिक्षकों को स्थायी कब करोगे? ये सम्राट जी मांगते थे, ये सर सम्राट चौधरी जी की मांग है, तो वो मांग कब पूरी करेंगे? इस मांग को लेकर देखिए जो सम्राट मांगते थे जब विपक्ष में थे, अब वो चुप है तो बच्चे उनके ही फोटो को लेके आगे आ गए हैं। देखिए छात्र जो है, देखिए भाई साहब, आप देख रहे हैं कि जो बिहार की पुलिस है हम लोग को एक कदम आगे नहीं जाने दे रही, और बिहार पुलिस ये भी कह रही है कि हम लोग को जो दिशा निर्देश चौधरी साहब से आया है हम उसी को मानेंगे, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे प्रोफेसर रहिए, फिर भी आपको यहाँ से 1 इंच आगे नहीं जाने दिया जाएगा। क्या करेंगे आप? तो हम लोग को प्रतिनिधि मंडल अभी बातचीत कर रहे हैं। अगर बातचीत विफल रहती है तो हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे बैठे रहे। आज 19 दिन हो ही गया, आगे भी हम लोग बैठे रहे। जी सम्राट चौधरी जो कामराज यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए थे वही, अरे अनपढ़ आदमी है, वो क्या जानेंगे PhD करने का दर्द क्या होता है? वो क्या जानेंगे? जीवन में जिनका एक कॉलम नहीं छपा होगा, मैंने 2 इंटरनेशनल पेपर में अपना जर्नल छपवाया, तो उनके हैसियत नहीं है मेरे साथ बैठ करके और बातचीत की। मोदी जी, अरे वो तो तड़ी पार, वो तो खत्म हो गए अब। विश्व गुरु है, अरे दिल्ली विश्व गुरु है। हाँ, तो हम लोग पता है क्या चीज में विश्व गुरु हैं? हम लोग विश्व गुरु हैं नदियों को गंदा करने में, हम लोग विश्व गुरु हैं बड़ी बड़ी बात करने में, हम लोग विश्व गुरु हैं उस न्यूज को छुपाने में जो पिछले 2 साल से इस देश के एक राज्य में हो रहा है, और 2 साल से वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। जी आप देखिए कि मणिपुर में क्या चल रहा है, तो हम लोग विश्व गुरु इस चीज में है, कैसे झूठ का नैरेटिव जो है वो मीडिया में फैला सकते हैं। तो हमने तो पीएचडी वाला सब कह रहा है कि आप लोग पाकिस्तान से पैसा लेके, अरे हमको भी अभी चाइना से पैसा आया है, जा रहे एक्सचेंज ऑफिस पैसा हम चेंज कराने। मेरा परिचय भी सुन लीजिए, सरकार मेरे बैंक अकाउंट का जांच करा ले। मेरा नाम महिपाल ओझा है, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। ओझा जी है? जी ओझा जी। बताइए मोदी जी, अरे सभी का लोग तो वोट दिए हमने। राहत इंदौरी ने कहा था ना कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे किसी ओझा पांडे दुबे पासवान किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सबका समय सबका हिंदुस्तान, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मोदी जी आप लोग को नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी तो बहरे हो गए। जो हमारा जनजी आंदोलन हुआ था 1 महीने पहले, उसके बाद से वो खाली फ्रेंड्स 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 कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। कौन फ्रेंड? वही जो आके ट्विटर पे रात में जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स करते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाते। वो सिर्फ अपना टेलीग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। देखिए तो मोदी जी पर भी नाराजगी है, गुस्से में है छात्र, और कई तरह की बातें कर रही है। छात्र ही तो मोदी जी को लाए थे, आप ही लोग मोदी जी को लाए थे। जी आप ही लोग ने मोदी जी को लाए भाई। हाँ, बात बर्दाश्त करिए। नहीं बर्दाश्त कैसे करें? अपने जवानी के साथ कोई खेल लेगा, बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। अरे इतना पढ़े लिखे हैं, 29 साल के हो गए, PhD कर रहे हैं, बर्दाश्त करने के लिए कर रहे हैं। खबर देखते हैं पटना में मोदी जी का मंदिर बनेगा 100 करोड़ का। अरे बिल्कुल बना, ये लोग ऐसे ही लोगों की पूजा ही करेंगे। कौन लोग बनवा रहे हैं भी तो देखिए, मैं टिप्पणी करूंगा तो जेल चला जाऊंगा। कौन लोग बनवा रहे हैं भी देखिए। नहीं बनना चाहिए, एकदम नहीं बनना चाहिए। कोई पुरुष महापुरुष थोड़ी हो सकता है। महापुरुष सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र महाराज है। उसके बाद उसके नाम पे जो चंदा चोरी करते हैं वो लोग महापुरुष नहीं, वो लोग तो चंदा खाते हैं राम के। हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए, बर्दाश्त करिए। अरे हम लोग तो राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र कौन कहता है? अरे मैंने कहा ना, सभी का खून है
शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। मुद्दा नहीं भटका रहे। सुनिए, आप अभी सुनिए मेरी बात को। आप मंदिर जाइएगा, बाबा धाम जाइएगा, फूल की बारिश होगी। आप नौकरी मांगिएगा तो लाठी की बरसात होगी। नेता साहब मुद्दा नहीं भटकाइए। नेता साहब भैया, हम लोग का स्पष्ट 6 मांग है, उस मांग को मान लीजिए। 2018 के रेगुलेशन टेबल डोमिसाइल लागू करना है। PhD का 30 मार्क जो पहले मिलता है वो मिलना है। UGC के सहायता में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इस तरह के बेट लागू करना, बेट हो जाता बहाली दे। तमाम तरह की जो 6 मांग है उसको लेकर के हम लोग संवाद करने आए हैं। विवाद करना मेरा इरादा नहीं है। यदि सरकार चाहती है कि विवाद ही हो तो फिर हम लोग तैयार हैं। इनको रोकने से रुक थोड़ी जाएंगे। कभी नहीं रुका, छात्र कभी रुका है जी, अभी बिहार के छात्र कभी नहीं रुका है। ये तक सबसे बड़ी बात है, जो बहाली आई है बिहार है, ये बिहार है। यहाँ पे कोई भी बहाली जब आती है तो उसमें बहाली में जो है सो धांधली का जो घोषणा शुरुआत होता है। धांधली 1-2 दिन में नहीं, 1.5 साल 2 साल पहले से शुरुआत होता है। ये प्लान किया जाता है कि किस तरह के रेगुलेशन लाया जाए, किस तरह के अधिकारी वहाँ बैठाया जाए जो इस तरह के चीज को लागू करे। और उस परिस्थिति में क्या होता है, उस परिस्थिति में क्या होता है, अभी जो रेगुलेशन 2026 है आई क्या है, ये पूरी तरह से धांधली करने का एक प्री प्लान्ड तरीका है। आपको क्या लगता है UGC से 12 बिहार जो सरकार जो रेगुलेशन लाई है वो नहीं हो सकती, क्योंकि UGC अपने आप में स्वतंत्र बॉडी है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ भी हो रहा है तो साजिश के घेरे में, और निश्चित रूप से इस मांग को माननी पड़ेगी। देखिए, तो ये छात्र हैं और लगातार किस तरह से आक्रोशित है सरकार पे। बताइए, यदि आप धर्म कराम मंदिर जाएंगे, बाबा धाम जाइए, तो फूलों की बारिश हेलीकॉप्टर से होती है इस देश में, लेकिन वही छात्र जब नौकरी रोजगार मांगते हैं उनके ऊपर लाठियां बरसा जाती है, पैलेट गन छोड़े जाते हैं। बिहार में AK-47 तक भी चलाए गए। तो ये स्थिति है। आपको क्या लगता है पूरी बातचीत को लेकर? प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।